देखो प्यारे बच्चों, किसी भी देश और राष्ट्र के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए कहा गया है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो होती है वो विनम्रता प्रदान करती है। ये लफंडों को जो देख रहे हो आप लोग, बेवजह भी अपना जो है दांत सर्कस की तरह जो दिखाते रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं, उनका केवल नाम है कि पढ़ाई किए हैं, बाकी केवल शादी पिटिक तैयार किए हैं, है ना। तो शादी पिटिक का मतलब समझ रहे हो, शादी सेट करना। और जिनको ज्ञान हो गया उनमें संस्कार होता आ जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि खूब परिश्रम करिए, खूब पढ़ाई करिए, टाइम टेबल सेट कर लीजिए, उसके अधीन आप अध्ययन करें, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी सुधर सके। आप तो सुधरेंगे ही, जब विद्या ग्रहण करेंगे तो संस्कार उत्पन्न होगा, और संस्कार जो उत्पन्न होगा वो आपके कई पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएगा। तो कल हम लोग बातें कर रहे थे विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण में हमने आपको बता दिया था इसका रासायनिक नाम क्या है और सूत्र क्या है और निर्माण विधि क्या है, इसी पर हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। तो विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे। विरंजक चूर्ण को लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। कौन सी हंडी है? विरंजक चूर्ण की कार्बन डाइऑक्साइड से किया। आप सभी जानते हैं विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करा रही है लाल, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। और ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको प्रवाहित किया गया तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हमें तो लग रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यस सर। ये CO3 ये आपका हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्लोरीन गैस भी मुक्त करता है। तो इस प्रकार बेटा आपने देखा कि जब विरंजक चूर्ण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब देखेंगे कोई भी समीकरण संतुलित कब माना जाता है? जब दोनों पक्षों में
अभिकारक और उत्पाद के अणुओं परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाती हैं। तो ये आपका अभिकारक पक्ष है, जो तीर के बाईं ओर लिखा हुआ है लाल, उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। तीर के दाहिनी ओर जो लिखे हैं बेटा क्या कहलाएंगे बाबू? उत्पाद। अब कोई भी समीकरण संतुलित कब होगा? जब अभिकारक और उत्पाद के अणुओं परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाएं। तो एक कैल्शियम अभिकारक में, एक कैल्शियम उत्पाद में। ऑक्सीजन की संख्या 2 और 1 3, यहाँ पर भी 3 हो गया। अब देखो बेटा क्लोरीन कितने लगे हैं? 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन यहाँ। कार्बन आपका 1 लगा हुआ है, 1 कार्बन यहाँ हो गया। तो अब दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाती हैं। इस प्रकार समीकरण संतुलित अवस्था को प्राप्त करता है। सवाल कैसे पूछा जाएगा? क्या होता है जब विरंजक चूर्ण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है? कैसे प्राप्त करोगे विरंजक चूर्ण से कैल्शियम कार्बोनेट? कैसे प्राप्त करोगे विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस? तो इस प्रकार के सवाल आने की संभावनाएं हैं और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जी सर।